अगर आपका सैमसंग का स्मार्टफोन स्लो हो गया है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है या फिर बहुत ऐसे फीचर है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो और एप्लीकेशन क्रैश कर जा रहा है ना, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देंगे। फिर चाहे आप सैमसंग का फ्लैगशिप वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बजट रेंज का कोनो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोनो फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें उसमें भी काम करती है। और हाँ दोस्तों, एक बोनस टिप भी देंगे, एक क्लिक में आप अपने स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हो। लेकिन उससे पहले एक वार्निंग सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, डोंट स्किप द वीडियो। वॉच टाइम बढ़ जाए इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये भैया डेटा का मामला है। स्मार्टफोन से कहीं इधर उधर का डेटा चला गया ना, डिलीट हो गया गलती से ना, तो प्रॉब्लम आपको होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज बाद में वक्त निकाल के आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब दोस्तों पहले ये समझिए साधारण भाषा में, एकदम सिंपल और स्वीट में, कि जब भी हम लोग का स्मार्टफोन हैंग करता है, स्लो चलता है या फिर कोई फीचर्स वगैरह काम नहीं करता है, तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भैया हमने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं किया होगा, तो भैया चलो फटाक से अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने से सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस पे प्रॉब्लम सॉल्व तो होता नहीं, उल्टा प्रॉब्लम और यहाँ पे बढ़ जाता है। अब अपडेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए और किस कंडीशन में आपको अपडेट करना चाहिए अपना स्मार्टफोन, वो हम आपको आगे में जरूर बताएंगे। लेकिन ये जो आप लोग सोचते हो ना कि भैया अपडेट नहीं किए हैं इसलिए हैंग कर रहा, स्मार्टफोन स्लो हो गया है, ये रीजन नहीं है। सबसे पहले रीजन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो वो है स्टोरेज। जी हाँ, आपके पास जो स्मार्टफोन होगा या तो उसमें 64 GB का इंटरनल होगा या तो उसमें 128 GB का इंटरनल होगा, या फिर जैसे कि मेरा फोन में है सैमसंग गैलेक्सी S23, इसमें 256 का यहाँ पे इंटरनल दिया गया है। ये जो इंटरनल है पूरा का पूरा यहाँ पे फुल हो गया, और फुल होने के कारण स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस भी डाउन हुआ है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जिसका हम इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे, और हमको बार बार ये स्मार्टफोन कह रहा है कि भैया आपने नरेटिव तक जो है ना डेटा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा खाली कर दीजिएगा ना, तो अच्छे ढंग से हमको इस्तेमाल यहाँ पे कर पाइएगा। तो सबसे जो पहला रीजन होता है, कोई सा भी स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, सैमसंग का हो, रियलमी, ओप्पो या फिर कोई सा भी हो, भैया स्टोरेज अगर फुल हो जाता है ना, तो आपके स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है और ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है दोस्तों, फटाक से अपने सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद डिवाइस केयर में चले जाना। डिवाइस केयर में अगर आपको नहीं जाना है तो फाइल मैनेजर में चले जाइएगा ना सैमसंग में, तो वहां पे आपको पूरा डेटा दिखा देगा कि कौन सा एप्लीकेशन यूज करने लायक है या फिर कौन सा एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं करते हो। डुप्लीकेट फाइल्स जो पहले से पड़े हुए हैं या फिर जो ह्यूज फाइल है जो कि स्टोरेज के स्मार्टफोन में पड़े हुए हैं ना, उसको जब तक आप हटाओगे ना तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो फटाक से मैं आपको फाइल मैनेजर में ले जाके आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, कहां से कितनी सारी चीजें आपको हटानी है और क्या चीजें को आपको छूना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ध्यान से देखिएगा। फाइल मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लेना, और जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है ना कि मैनेज स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा, और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा किन चीजों को यहाँ पे आपको हटाना और किन चीजों को आपको यहाँ पे नहीं छूना। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हमने यहाँ पे 99% यूज्ड कर रखा है अपना स्टोरेज को, यानी 256 GB का स्टोरेज था इसमें। अब आप सोच रहे हो कि भैया 256 GB हम फुल करते हैं। भैया कंटेंट क्रिएटर है ना, तो बहुत सारा वीडियोस वगैरह हम सैमसंग गैलेक्सी S23 से ही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आईफोन से नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन है, हमने ऑलरेडी कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो में हमने बता रखा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा जाके यहाँ पे चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जैसे हम शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा कि जो वीडियोस है मेरा 136 GB का सिर्फ और सिर्फ वीडियोस का फाइल है। कंप्रेस्ड फाइल जो है वो लमसम में 666 MB का है। 51 GB का सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया गया। थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो भैया आपका जो स्टोरेज है वो एकदम खत्म हो चुका है, और ये जो है आपका स्मार्टफोन को स्लो बना देगा, जो हमने आपको बताया था। और जैसे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे ना, तो ये आपको कहेगा भी का जो फाइल्स वगैरह है कहाँ पे कैसे जमा है, आप अपने हिसाब से इसको हटा सकते हो। जैसे कि स्क्रीनशॉट का फोल्डर 1 GB का आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हटाइएगा नहीं, कहाँ से हटाना है वो हम आपको आगे यहाँ पे बताएंगे। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। रिसाइकिल बिन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे पहले आपको क्लीन अप करना है, वो है अनयूज्ड एप्लीकेशन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। ये सारे एप्लीकेशन वही वाले एप्लीकेशन है जिसको आपने सदियों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, और हटा के यहाँ से स्टोरेज वगैरह आप अपना यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो काम आपको यहाँ पे करना है, ये डुप्लीकेट
अनलिमिटेड वाला फाइल जो है ना, इस पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डबल फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये जो इंटरनल स्टोरेज वाला फाइल है ना, जो अंडरस्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आपको छू छाप नहीं करना। कहीं गलती से भी अगर सिस्टम का फाइल डिलीट हो गया ना, तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बाद में हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑडियो फाइल जो कि डबल फाइल है, उसको आप यहाँ पे हटा सकते हो। या फिर कुछ ऐसे वीडियो फाइल भी होंगे जो कि आपका डबल सेव होगा, यानी कि अलग अलग जगह सेव होगा, तो उसको आप यहाँ से रिमूव वगैरह कर सकते हो। तो अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा, जो फाइल आपका यूज का उसको छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज उसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ से भी स्टोरेज वगैरह यहाँ पे हटा सकते हो। और जो सबसे मैसिव चेंज होगा दोस्तों, बताते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जो दिया हुआ है ना लार्ज फाइल, इस पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज्यादा हायर वाला फाइल होगा ना, बहुत ज्यादा जिसने जगह छेक रखा होगा आपके स्मार्टफोन में, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6.5 GB का एक फाइल है वो यहाँ पे है, 5 GB का एक वीडियो फाइल है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ये मॉनिटर करना है कि जो वीडियो यहाँ पे दिखा रहा है, जो हायर फाइल वाला है, उसको आपने बैकअप कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो फटाक से उसका बैकअप ले लीजिए और यहाँ से उसको डिलीट कर लीजिए। जो भी हायर फाइल्स है ना, जब उसको आप हटा दोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है 50 GB या 100 GB आपका यहाँ पे खाली हो जाएगा। कि आज के टाइम में ना मैक्सिमम लोग फोटोज वगैरह कम क्लिक करते हैं, वीडियो ज्यादा शूट करते हैं, लेकिन वीडियो शूट तो कर लेते हैं लेकिन उसको डिलीट करना भूल जाते हैं। तो जो लास्ट में है ऐप कैच, इसमें कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं। इसको जब भी आप भरा हुआ देखिए ना, तो फटाक से इसको ओपन करके यहाँ से इसको हटा दीजिए। और नीचे में जो ये दिया गया है ना ऐप कैच, इसमें जो भी फाइल्स आपको दिखे ना, सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए फटाफट से और यहाँ पे इसको क्लियर कैच कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए, इससे आपका कोनो तरह का डेटा वगैरह नहीं जाएगा, ना ही एप्लीकेशन जाएगा। जो आंडू पांडू कुछ फाइल्स वगैरह बन जाते हैं ना, जो अनयूज्ड फाइल्स होते हैं, वो यहाँ पे हमारे सिस्टम में जमा हो जाता है, उसको फटाक से यहाँ पे हटा सकते हैं। बस आपको देखना ये है कि अनयूज्ड एप्लीकेशन, डुप्लीकेट फाइल्स और लार्ज फाइल में जो यहाँ पे चीजें यहाँ पे दी गई ना, उसको आपको मॉनिटर करके यहाँ पे हटाना है। तो एक बार आपने ये इत्मीनान से कर लिया ना, तो आपके स्मार्टफोन का स्टोरेज भी खाली हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो काम है ना दोस्तों, ध्यान से कीजिएगा और इत्मीनान से कीजिएगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है माइक्रो SD कार्ड। जी हाँ, आपने देखा होगा कि भैया बजट वाले फोन में SD कार्ड लगाने का जगह दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रीमियम वाले स्मार्टफोन होते हैं, जो फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन होते हैं जैसे कि S23, उसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का जगह नहीं दिया जाता। आपने कभी सोचा कि भैया उसमें क्यों जगह नहीं दिया जा रहा? बस रीजन यही है कि गलती से भी अगर आपने 3rd क्लास वाला माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर लिया ना, तो इनडायरेक्टली आपके स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है बता देते हैं, थोड़ा सा हमको वक्त दीजिएगा ना, इत्मीनान से हम बताएंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे खरीदते हैं या फिर आपके पास जो भी माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे होगा, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा नंबर लिखा रहता है, C के अंदर 4, 6 या 10 लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा? मतलब ये होता है दोस्तों, मेमोरी कार्ड का क्लास होता है। C4 जो लिखा रहता है ना, उसका मतलब है कि 4 MBPS प्रति सेकेंड आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। जो 6 लिखा रहता है यानी कि 6 MB, उसी तरह से यहाँ पे जो 10 लिखा रहता है यानी कि 10 MBPS का स्पीड आपको उसमें मिलेगा। उसी तरह से जो महंगे वाले माइक्रो SD कार्ड आता है ना दोस्तों, उसमें देखिएगा लिखा रहेगा कि U1 या फिर U3। अब U का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि अल्ट्रा हाई स्पीड, यानी कि जो 1 वाला है ना, आपको अल्ट्रा हाई स्पीड 10 MBPS का स्पीड दे देगा, और जो 3 वाला है ना, वो अप टू 30 MBPS का यहाँ पे स्पीड देगा। इसलिए इन सारे मेमोरी कार्ड का प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ना भैया, सेम स्टोरेज है लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग डिफरेंट है। तो यही रीजन होता है दोस्तों कि जब भी आप डेटा को सिंकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर स्पीड का चार्ज आपसे किया जाता है स्टोरेज के साथ साथ। और एक छोटा सा चीज हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज के टाइम में अगर आप माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे खरीद रहे हो ना, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और 4K में यहाँ पे शूट करते हो, तो जो U3 वाला है ना, उसी माइक्रो SD कार्ड के तरफ यहाँ पे जाइएगा, क्योंकि जब भी आप एडिटिंग वगैरह कीजिएगा या फिर फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कीजिएगा ना, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और गलती से भी अगर क्लास 4 या क्लास 6 वाला अगर आप ले लेते हो, तो काम तो आपका उसमें भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। और जब स्लो होगा तो आपके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि स्मार्टफोन ही स्लो है साला, यही ना सोचते हैं। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो स्मार्टफोन आते हैं, उसमें जो स्टोरेज टाइप दिया होता है वो UFS 2.2 या 3.1 या फिर 4.0 होता है, और वो स्टोरेज टाइप के हिसाब से आपसे ज्यादा पैसे यहाँ पे लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? भैया जितना ज्यादा अच्छा स्टोरेज टाइप होगा ना, इनडायरेक्टली आपके स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को वो भी बढ़ा के देगा। आपने देखा होगा कि जो बजट वाले स्मार्टफोन आते हैं, उसमें मैक्सिमम में आपको UFS 2.2 का ही सपोर्ट मिलता है, और जब 2.2 का सपोर्ट मिलता है तो कंपनी आपको
बताती नहीं है, कंपनी ज्यादा प्रचार नहीं करती, लेकिन बजट सेगमेंट में यानी कि 20 से 25,000 रुपए में UFS 3.1 का सपोर्ट अगर दे दिया जाए ना, तो इतना बड़ा बड़ा बैनर में आपको लिख के बताया जाएगा कि भैया देखिए इसमें हम लोग UFS 3.1 का सपोर्ट दिया जा रहा है। ये देख रहे हैं ना, ओप्पो का K13 है, ये 17,000 रुपए में आता है। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया। अब जब इसमें दिया गया था ना, तो कंपनी ने बताया भैया बैनर वगैरह में लिख के कि 3.1 का दिया जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, कोई सा भी स्मार्टफोन आप खरीद रहे हो ना, तो स्टोरेज टाइप भी यहाँ पे चेक करना होता है। सिर्फ परफॉर्मेंस ही मत देख लिए कि भैया डायमेंसिटी का ये प्रोसेसर दिया गया, स्नैपड्रैगन का ये वाला प्रोसेसर दिया गया, स्टोरेज टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इस चीज का आंसर मैं आपको बहुत ही सिंपल में दूंगा कि हम लोग को अपडेट कब करना होता है। ये जो हम शर्ट पहने हुए हैं दोस्तों, हम इसको अपडेट कब करेंगे? तब ना करेंगे जब ये गंदा हो जाएगा या फट जाएगा या फिर हमको दूसरा लेना होगा, तभी ना हम इसको अपडेट करेंगे। जब अगर ये अच्छा चल रहा है तो भैया हम नया शर्ट क्यों लेंगे? उसी तरह से जब भी आपके स्मार्टफोन में कोई सा भी अपडेट आए, तब तक आपको उस अपडेट की जरूरत ना होना, अपडेट मत किया कीजिए। और अपडेट को जरूर से जाके पढ़िए कि अपडेट में क्या चीजें यहाँ पे की गई हैं। बग्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया, कैमरा में इंप्रूवमेंट किया गया है कि क्या किया गया, और कैमरा में इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है या बग्स को फिक्स लिखा हुआ है, और आपके स्मार्टफोन में कोनो तरह का बग्स का इश्यू नहीं है, कोनो तरह कैमरा में प्रॉब्लम यहाँ पे फेस आप नहीं कर रहे हो ना, तो अपडेट मत कीजिए, आराम से अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे चलिए। अब लास्ट में हमने कहा था ना कि एक ऐसा फीचर आपको बताएंगे जिसके कारण आप अपने स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस एकदम एक क्लिक में पीक लेवल पे ले जा सकते हो। तो उसके लिए आपको डिवाइस केयर में जाना। डिवाइस केयर में जैसे ही जाओगे तो परफॉर्मेंस प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा। बस वहां पे जाने के बाद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, तो आपके स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये परफॉर्मेंस गेमिंग में नहीं बढ़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। गेमिंग में बढ़ाना है तो गेम बूस्टर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। और एक और उम्मीद रखता हूं कि भैया ये वीडियो देखने के बाद आप एक लाइक तो जरूर करेंगे और सब्सक्राइब टीप दीजिए मेरे भाई, कैसे काम चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।